नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष्मान। दोस्तों, क्या आपको वो दिन याद है जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम हो रहा था और उस पोस्टमार्टम करने के समय से लेकर रिपोर्ट आने तक का समय तक सुशांत सिंह राजपूत की केस में क्या क्या स्कैम हुआ था, वो सब कुछ तो हम सब किसी ने नोटिस किया। पर ये सबके पीछे मेन कल्प्रिट कौन था? वो कल्प्रिट था कुछ लालची और फर्जी डॉक्टर्स। तो क्या आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा डॉक्टर्स हमारे देश की कोने कोने तक पहुंच जाए और वो डॉक्टर्स आपकी परिवार की ट्रीटमेंट करें? ऑब्वियसली बात है नहीं, पर यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा ही हो रहा है। और जिस वजह से ना जाने आने वाले दिनों में हमें सुशांत सिंह राजपूत की केस के जैसा ऐसा कई सारे फर्जी केसेस देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, 4 जून की वो दिन जिस दिन आप आपके परिवार वाले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप में सारा दिन बिजी थे और उसी इलेक्शन की रिजल्ट वाले दिनों में हमारे देश में उसी शाम को हो गए एक सबसे बड़ा स्कैम, NEET रिजल्ट स्कैम। NEET मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, और सरल भाषा में अगर कहूं तो फिर कोई भी मेडिकल फील्ड में दाखिल लेने के लिए ये एग्जाम क्रैक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब डॉक्टर बनने के लिए नीट क्रैक करना मैंडेटरी है। पर इस एग्जाम को लेकर देश का सबसे बड़ा स्कैम क्या हुआ? दोस्तों, नीट की रिजल्ट पब्लिश होने वाला था 14 जून 2024 को, पर अचानक उस दिन को पोस्टपोन करके वो रिजल्ट चुपके से पब्लिश हो गया हमारी इलेक्शन रिजल्ट के दिन, यानी 4 जून 2024 की इवनिंग पर वो रिजल्ट पब्लिश होने के बाद जो स्टूडेंट्स थे, जो कैंडिडेट्स थे, उन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई कि अल्टीमेटली ये कैसे हो सकता है। यानी कुछ ऐसा स्कैम जो कि नहीं होना चाहिए था, और वो स्कैम था नंबर्स को लेके। यानी वो नंबर्स की घोटाला अगर नहीं होता तो शायद ही ये स्कैम पकड़ा जाता, पर वो नंबर्स के वजह से देश में इतनी बड़ी एक स्कैम हमारे सामने आया था। यानी क्वेश्चन पैटर्न और रिजल्ट के मुताबिक कुछ स्टूडेंट को कुछ ऐसा नंबर्स मिला था जो मिलना इम्पॉसिबल है, लिटरली इम्पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो पैटर्न ही कुछ ऐसा है। तो वो क्वेश्चन एंड मार्क्स की पैटर्न को अगर मैं सामने रखूं आपकी, तो शायद आपको समझने में सुविधा होगा कि मैं कौन सी बात के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूं। दोस्तों, बेसिकली नीट का जो क्वेश्चन शीट होता है उसमें टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं और उनमें से 180 क्वेश्चन की आंसर करना होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलते हैं और एक नेगेटिव आंसर के लिए मिलता है -1। यानी क्वेश्चन गलत करने के लिए 4 नंबर तो ऐसे ही कटेगा, उसके साथ -1 यानी टोटल -5 एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो। मतलब जो स्टूडेंट 180 में से 180 क्वेश्चन का ही सही आंसर देगा उसे मिलेगा 180 इंटू 4 यानी टोटल 720 नंबर। पर जो स्टूडेंट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है, यानी 180 क्वेश्चन के अंदर से वो 179 क्वेश्चन की सिर्फ आंसर करता है और एक क्वेश्चन के आंसर छोड़ देता है, तो वो 4 नंबर उसको कम मिलेगा, यानी उसको मिलेगा 716 नंबर। पर जो स्टूडेंट 180 में से 180 क्वेश्चन का ही आंसर करता है पर एक क्वेश्चन की आंसर उन्होंने गलत दिया, उसको कितना मिलेगा? एक क्वेश्चन गलत करने के लिए -5 यानी उनको मिलेगा 715 नंबर। मतलब कोई स्टूडेंट अगर 180 नंबर ही अटेम्प्ट करता है तो फिर उसको फुल मार्क्स अगर सही होता है तो 720 मिल जाएगा। अगर किसी ने एक छोड़ दिया तो फिर उसको मिलेगा 716, और अगर किसी ने एक गलत किया तो फिर उनको मिलेगा 715। तो ये है क्वेश्चंस और नंबर्स की पैटर्न। पर रिजल्ट आउट होने के बाद देखा जाते हैं कि 2 स्टूडेंट उनमें से ऐसे हैं जिनको एक को तो मिला है 718 और एक को मिला है 719। तो ये जो पैटर्न है, यानी आइदर 720 नहीं तो 716 नहीं तो 715, पर कैसे, कौन सी पैटर्न की वजह से वो दोनों को 718 और 719 मिला है, इसका तो कोई पैटर्न है ही नहीं। और उसी के साथ साथ देश में जितने सारे टफेस्ट एग्जाम होते हैं उनके अंदर NEET को भी टफेस्ट माना जाते हैं। मतलब इस एग्जाम में फर्स्ट आना लगभग 1 या 2 जन की नसीब में होता है, पर जब इस बार रिजल्ट निकलते हैं तो देखा जाता है कि टोटल 69 स्टूडेंट 1 नंबर की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। और जब उन लोगों की, यानी PDF के माध्यम से जब उन लोगों की रोल नंबर या फिर एरिया देखा जाते हैं तो सब कोई लगभग एक ही एरिया से बिलोंग कर रहे थे, और हो सकता है कि सब कोई एक ही इंस्टीट्यूट से भी हो। मतलब सीधी सीधी बात तो यह है कि ये NEET एग्जाम में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बताया तो यह भी जा रहा है कि ये नीट का क्वेश्चन पेपर
ये एग्जाम होने के पहले ही लीक हुआ था और एक एक क्वेश्चन पेपर 60,000 से लेके 5 लाख तक की रकम पे बिक रहा था। और हद तो तब पर हो गया था जब यह खबर सामने आया कि एक इंस्टीट्यूट ने एग्जाम के पहले वाले रात को उन इंस्टीट्यूट की तमाम स्टूडेंट को वो क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, वो क्वेश्चन की आंसर उन लोगों को रटा रहे थे जो क्वेश्चन हूबहू नेक्स्ट दिन एग्जाम में आया था। तो ये कैसे संभव है? तो इतनी बड़ी एक स्कैम के पीछे इतने सारे स्टूडेंट्स की करियर के साथ ये खिलवाड़ करने के पीछे क्या कोई एक व्यक्ति शामिल है? नहीं, इसके साथ पूरी की पूरी गवर्नमेंट की टोटल इंस्टीट्यूट शामिल है जो कि इन तमाम चीजों के ऊपर देखरेख करते हैं। हमारी देश में चुनाव के रिजल्ट निकालने वाले दिन ही हमारी देश की कुछ मेडिकल की स्टूडेंट्स को चूना लगाया गया है। सही और काबिल स्टूडेंट को पीछे करके कुछ फेक और फर्जी स्टूडेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है हमारी आने वाले अगले पीढ़ियों को ट्रीटमेंट करने के लिए। और आने वाले दिनों में ये सब फर्जी और जाली स्टूडेंट ही जाके हमारी देश की डॉक्टर बनके हमारी देश की कोने कोने में वायरस की तरह फैल जाएंगे और ना जाने कितने सारे केसेस को ऐसे ही पैसों के तले दबा देंगे। जो कि सच है वो लोगों के सामने नहीं लेके आएंगे, गलत ट्रीटमेंट करेंगे, देश को अंदर से खोखला करेंगे। दोस्तों, मेरी नजर में तो हमारी सरहद के उस पार में जो दुश्मन वगैरह हैं उनसे भी ज्यादा खतरनाक है हमारी देश के अंदर रहने वाले ये सब वायरसेस। और ये टोटल चीज के पीछे शामिल कौन है? सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कि अलमारी की चाबी दे दिया और वो जाके चाबी खोल के क्वेश्चन पेपर निकल के लेके आए। इसके पीछे पूरी की पूरी गवर्नमेंट शामिल होता है। और जब ये सब डॉक्टर्स के हाथों में कोई सीरियस केस जाके पहुंचेगा तो वो लोग ऐसे ही करेंगे जो कि सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ हमें देखने के लिए मिला था। यानी पोस्टमार्टम से लेकर रिपोर्ट तक टोटल स्कैम ही स्कैम। पूरी की पूरी चीज ये रिपीट होने वाले हैं आने वाले दिनों में हमारे साथ। दोस्तों, शायद आज अगर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो वो भी इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाते, क्योंकि वो नहीं ये सह सकता कि हमारी देश की जो काबिल स्टूडेंट है वो स्टूडेंट को इस तरीके से पीछे करके जो फर्जी स्टूडेंट, जो लालची स्टूडेंट है उन लोगों को आगे किया जाए। शायद वो भी अगर रहते तो इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाते। तो उसकी बिहाफ पे मैं आवाज उठा रहा हूं। अगर मेरी आवाज सरकार तक पहुंचता है तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आने वाले दिनों में कोशिश करिए कि देश को ऐसे कुछ वायरस ना देने के लिए जिसके माध्यम से हमारी देश पूरी अंदर से तबाह हो जाए। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये नीट की स्टूडेंट्स को जस्टिस देना चाहिए? अगर चाहिए तो ऑब्वियसली आपकी आवाज बुलंद रखिए ताकि कुछ काबिल स्टूडेंट जो कि सच में जिनके अंदर हुनर है वो लोग इस फील्ड में आगे बढ़े। तो जिसके लिए हम सब किसी की आवाज उठाना बहुत जरूरी है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।